आज हम आईआईटी एडवांस 2025 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ये है कि L1 एक लाइन दे रखा है जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 5 का है। L2 एक अनदर लाइन है जो कि पॉइंट P से पास कर रहा है और M एक अनदर प्लेन है जो जिसका इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 6। अब लाइन L2 जो है प्लेन M को पॉइंट Q पे मीट कर रहा है और R जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है पॉइंट P का प्लेन M पे। ठीक है। तो क्वेश्चन में बेसिकली तीन प्लेन्स के इक्वेशन दे रखे हैं। स्टार्टिंग में जो दो प्लेन्स है उनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है L1 है उसके पैरेलल एक लाइन L2 है जो कि पॉइंट P से पास कर रहा है। अनदर प्लेन M है। अब लाइन L2 और प्लेन M का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज Q और P से जो लाइन प्लेन M पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो R पॉइंट है। तो अब चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि ट्रू कौन सा होगा। और ये मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है तो एक से ज्यादा ऑप्शंस ट्रू हो सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये दो प्लेन्स दे रखे हैं पाई वन एंड पाई टू जिनके इक्वेशंस दे रखे हैं। पाई वन प्लेन का एंड पाई टू प्लेन का इक्वेशन ये रहा। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि जो प्लेन जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसी लाइन को L1 बोला गया है। ठीक है। तो L1 का डायरेक्शन रेशियो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए प्लेन पाई वन और पाई टू के जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं, है ना, इनका इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इन वेक्टर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पाई वन जो प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस जेड, तो नॉर्मल वेक्टर भी 2y प्लस 3j प्लस के 1k ऐसा ही होगा, है ना। ये नॉर्मल वेक्टर n1 जो पाई वन के नॉर्मल है तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। सेम पाई टू जो प्लेन है x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 5, तो n2 जो वेक्टर होगा वो होगा i प्लस 2j प्लस k। ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर्स n1 और n2 निकल गया है। तो अब इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जो वेक्टर आएगा दैट इज वेक्टर d, वो n1 और n2 दोनों पे परपेंडिकुलर होगा और वो L1 के अलोंग होगा। तो अब इस d की वैल्यू कैसे निकलेगी? d विल बी इक्वल टू n1 क्रॉस n2। ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा कि इससे L1 के अलोंग जो डायरेक्शन रेशियो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो जिसकी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद i माइनस जे प्लस के। तो ये बेसिकली जो यहाँ से जो इसका जो डायरेक्शन रेशियो आएगा डी वेक्टर का जो आ रहा है जिसकी वैल्यू है i माइनस जे प्लस के, तो डायरेक्शन रेशियो होगा 1 - 1 एंड 1। तो L1 का डायरेक्शन रेशियो निकल गया 1 - 1 1। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि L2 जो लाइन है वो L1 के पैरेलल है। L2 लाइन जो है वो L1 के पैरेलल है जो कि पॉइंट P से पास कर रहा है जिसकी कोऑर्डिनेट है 2 - 1 एंड 3। अब ये जो लाइन L2 है प्लेन M को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है प्लेन M पे। ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है R, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो सिनेरियो कुछ इस प्रकार से है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या क्या करना होगा? पी क्यू कैलकुलेट करना है, पी आर करना है, आर क्यू करना है। ये तीन वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं सो दैट कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कैलकुलेट कर पाए और पी आर और पी क्यू के बीच का जो एक्यूट एंगल है थीटा इसको भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो L2 जो लाइन है इसका इक्वेशन जो है हम ये ले सकते हैं क्योंकि L2 का डायरेक्शन रेशियो तो 1 - 1 1, जैसा कि अभी ये कैलकुलेट किया था वो मिल गया। और ये जो पॉइंट P से पास कर रहा है तो इसका हम इक्वेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं जिसको हमने लैम्डा मान लिया है। और Q जो है इसी लाइन पर एक पॉइंट है तो Q का कोऑर्डिनेट जो है हम लैम्डा के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ L2। नाउ Q पॉइंट जो है प्लेन M पे लाई कर रहा है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो प्लेन M के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो M का इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 6। तो इसमें जब Q के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कराएंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी -9, जिससे पॉइंट Q निकल जाएगा 7 -7 8 एंड -6। ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियो पी आर जो होगा, अब पी आर का जो डायरेक्शन रेशियो होगा बेसिकली प्लेन एम पे जो परपेंडिकुलर जो होगा वेक्टर जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसी के इक्वल ही होगा।
तो m का इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 6। तो इस पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो होगा 2i प्लस j माइनस 2। तो नॉर्मल वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो है 2 1 माइनस 2। तो pr भी जो इस पे परपेंडिकुलर है तो सेम नॉर्मल वाला केस। तो pr का डायरेक्शन रेशियो होगा 2 1 एंड माइनस 2। नाउ हम पीआर का इक्वेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन रेशियो हमको पता चल गया है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं x माइनस 2/2 y माइनस माइनस 1/1 एंड z माइनस 3/-2। दैट इज म्यू हमने मान लिया है। तो इससे हम r के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम जैसे हमने q का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किया था वैसे हम r का कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो r का जो कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ आर जो पॉइंट है प्लेन एम पे लाई कर रहा है, जैसे क्यू लाई कर रहा था वैसे आर भी लाई कर रहा है, तो इसके भी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे प्लेन एम के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जिससे म्यू निकल जाएगा दैट इज 1। तो म्यू की वैल्यू 1 जब आर के कोऑर्डिनेट्स में हम पुट करेंगे तो आर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 401। तो जो जो रिक्वायरमेंट था ऑलमोस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पी क्यू जो वेक्टर है तो ओपी माइनस ओ क्यू ये कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आएगा 9i माइनस 9j प्लस 9k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पीक्यू जो है वो 9√3 आ जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है कैलकुलेशन। सेकंड जो है क्यू आर जो वेक्टर है ओ क्यू माइनस ओ आर माइनस 11i प्लस 8j माइनस 7k आएगा। तो क्यू आर का जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा √234। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऑप्शंस जो ए एंड बी थे इसमें रिक्वायरमेंट यही थी कि पी क्यू वेक्टर क्या होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और क्यू आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी आर वैक्टर हमने निकाला है ओपी माइनस ओ आर माइनस 2i माइनस जे प्लस 2k के इक्वल आ रहा है। अब हमें ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया कैलकुलेट करना है। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ पी क्यू क्रॉस पी आर का मैग्नीट्यूड। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है आपका, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2 √234। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है कि जो हमने जो वेक्टर लिया है 1/2 क्रॉस पी क्यू क्रॉस पी आर, तो यहाँ पे हमने जो डिटर्मिनेंट जो लिया है वहां पे 1/2 मिसिंग है। बट जो फाइनल आंसर है वो हमारा करेक्ट है 3/2 √234, बट यहाँ पे खाली 1/2 मेंशन करना रह गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है ये जो एंगल थीटा है, ये जो एक्यूट एंगल की बात करी थी ऑप्शन डी में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो थीटा जो एंगल है वो पी क्यू और पी आर के बीच का एंगल है, जो एक्यूट एंगल है। तो इसके लिए हम दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे, जिससे कॉस थीटा का जो फॉर्मूला निकलता है पी क्यू और पी आर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इनके प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा कि न्यूमरेटर में दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, डिनोमिनेटर में इनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट है, जो कि 1/3 √3 के इक्वल आ रहा है। तो यहां से जो थीटा है वो हमारा आएगा कॉस इनवर्स 1/3 √3। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो चार ऑप्शन दे रखे थे तो फर्स्ट था पी क्यू का लाइन सेगमेंट का की वैल्यू निकालनी थी, सेकंड क्यू आर लाइन सेगमेंट की वैल्यू निकालनी थी, थर्ड जो था ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकालना था, फोर्थ जो था वो थीटा की वैल्यू निकालनी थी। अब चलिए ऑप्शंस को मैच करते हैं। तो फर्स्ट जो है 9√3, जो लेंथ लाइन सेगमेंट पी क्यू की जो लेंथ है वो 9√3 जो कि आ रहा है हमारा। सेकंड ऑप्शन जो है वो तो इनकरेक्ट है, वो तो हमारा √234 आ रहा है। थर्ड जो है वो भी सही आ रही है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आ रहा है वो भी सही है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो कॉस इनवर्स 1 बाई हमारा कितना आ रहा था 3√3, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2 √3 दे रखा है। तो ऑप्शन ए एंड सी जो होंगे वो खाली करेक्ट होंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आई होप कि जो भी मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बताए आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अदरवाइज अगर कोई कॉन्सेप्ट रह गया है, कोई पॉइंट अगर मिसिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं वहां पे आपको पूरी जानकारी दूंगा कि मतलब कैसे क्या हुआ है। ठीक है, थैंक यू।